अच्छा। और ना पानी पी रही। के बात दिखा तू ही बूझ ले। चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ। जे खा ले तू। प्रणाम महाराज। प्रणाम स्वीकार है। महारानी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या बात है? 3 रोज हो गए आपने अंजल ग्रहण नहीं किया है। नहीं, मेरी कोई खाने की कुछ इच्छा नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? बगैर खाए के जिंदा कैसे रहेंगी? कोई बात नहीं, मेरी इच्छा होगी तब खा आपको लूंगा। जो भी कुछ खाना हो, ठंडा, मीठा, गरम, नमकीन, बिस्कुट। नहीं नहीं, मैं जैसा कुछ भी नहीं खाऊंगी। कुछ नहीं खाने से कैसे काम चलेगा? क्या बात है? ये तो बड़ी चिंता की बात है। अरे रामकुमार जी महाराज। वजीर साहब, एक बार दरबार में आइए। मैं तो थोड़ा सा हिसाब किताब कर रहा था। हिसाब किताब में मुनीम जी से करवा दूंगा, आइए। अच्छा, हाँ चलो आता हूँ। हाँ महाराज बोलिए। देखिए रामकुमार, आपको पता है क्या? आप मेरे बचपन के मित्र भी हैं। बिल्कुल दोस्त हूँ पक्का। और आप मेरे महामंत्री भी। महामंत्री भी हूँ। और अब आप मेरे साडू भी हैं। साडू पक्का। साडू पक्का, इसमें कोई शक नहीं। तो पहले ये बताओ जी कि आपकी जो रानी आई थी, जी हाँ। तो क्या उस मोहना देने आते ही खाना खा लिया था? खाना हाँ। एक एक दिन में 4-4 बार। अच्छा। और एक टाइम पे 4 रोटी। अरे तो यार, उसी सिंगल दीप सेवा ही है, उसका उल्टा सिस्टम कैसे है? क्या हो गया? महारानी ने अभी 3 रोज हो गए पानी तक नहीं पिया है। कि मैं गड़बड़ होगी उसके? सारे घर वाले चिंतित हैं। अच्छा। मैंने पूछ लिया, घर वालों ने भी पूछ लिया, कुछ नहीं खाती। क्या बात है? तो क्या करेंगे बताओ? भाई आप विद्वान आदमी हैं, कोई उपाय बताइए, क्या बात है, क्या कारण हो सकता है? भाई कारण का तो मैंने बेरा को नहीं। अच्छा। लेकिन जैसे आपने पूछा था उसी प्रकार एक बार मैं भी पूछ के देख लूं रानी थे। अच्छा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? लेकिन आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? बिल्कुल, आप मेरे बचपन से मित्र हैं। तो महाराज बात सुन ले। हाँ जिस कमरे में वो रानी है उस कमरे के अंदर मैं जाऊंगा, हाँ। दरवाजा बंद करूंगा, अच्छा अंदर से कुंडी लगाऊंगा अच्छा और फिर पूछूंगा रानी से। अच्छा, अंदर से कुंडी लगा करके पूछोगे? जी हाँ। ये तो भीतर कुंडी लगा के बुझो। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो ठीक है। ठीक है, ठीक है रामकार, आप मैं जाता हूँ। ध्यान हरि में ला गया और देर जरा से ना करी, चपकलता के धोरे आ गया। नमस्कार, आइए मंत्री जी। हाय हाय, नमस्कार नमस्कार। अरे वर्ण मंत्री मंत्री करे कि मैं और भी कह लिया करे। क्या? तन्ने के बेरा है। तेरा मेरा रिश्ता एक और भी तो है। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। क्या? जीजा साड़ी का। हाय हाय, एक बार कह देना। हाँ बिल्कुल, जीजा साड़ी का रिश्ता है। हाँ, बुढ़ा आदमी ने, और बुढ़ा ने क्यों, किसी ने भी जीजा कह दे, फूफा कह दे तो 5 साल की उम्र तो वही बढ़ जाए। 5 साल की उम्र को ना बैठे बैठे मुंह दे। देखिए, मैंने सुना आपने खाना नहीं खाया। हाँ, वो तो मेरी इच्छा नहीं है। देखिए, मैं आया हूं आपको पूछने के लिए, जो इच्छा हो बता दे। रोटी बनवा दूं? नहीं नहीं। हलवा बनवा दूं? नहीं। चावल बनवा दूं? लड्डू बनवा दूं? बूंदी बनवा दूं? नहीं। तो फिर पानी पी ले। बिल्कुल कुछ भी नहीं। शिकंजी बनवा दूं? नहीं नहीं। आज 11 से निर्जला ठंडा पानी चल रहे, गिलास ले दूं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हाँ मेरी सासू ननद तो देवर जिठानी, यहाँ तक कि मेरे पति ने भी कह दिया हाँ, मैं उनके कहने से खाना नहीं खाई, तो आपके कहने से क्या कहूँ? मैं राजा के कहने से आया हूँ और तेरा काट के जाऊंगा फंदे और खाना तन खुआऊंगा। यो करया दरवाजा। देखो, दरवाजा खोल दीजिए। हाँ। गर्मी का टाइम है और मेरे को बहुत गर्मी लग रही, मेरा जी घबराता है। बात सुन ले। ये 8% है जी का बराबर। तो तू के खागी या लता की खागी और कैसे खागी? एक पवो पी के। बात सुन। हाँ। तू तो खूब खा ले और एक को ना 20 रोटी खा ले, पर कोई तीसरा है तेरे को खाने नहीं देता। क्या बकवास करते हो? बाहर चलो मेरे कमरे से। कौन है तीसरा? तीसरा नहीं जाने तू? मैं किसी को नहीं जानती। मैं बताता हूँ। और कदर नहीं पता दुनिया में, और कदर नहीं पता दुनिया में, और मानस बिन पैसे टोटे आला, मानस बिन पैसे टोटे आला। अरे कोन्या तेरा कुसूर खान दे ना रोटी समय लपटे आला। वो लपटे आला को खाने दे।
लंगोटियाला खान नहीं देता था। कौन से ये लंगोटियाला? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। क्या 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 बताया? मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता। जय हो माता अनसुईया की, जय हो माता सावित्री की, जय हो जय हो। तेरा नहीं पतिव्रता कैसा अंग, तने तो नीचित करे सत्संग। तने तो नीचित करे सत्संग, तने तो नीचित करे सत्संग। तेरे बाबा जी का इशारा में दूर से बात करो मेरे कमरे के अंदर। मेरे को जी घबराता है, दरवाजा खोलिए। बाबा जी ने कौन जाने तू? मैं किसी को नहीं जानती। मैं बताऊं तेरा बाबा जी की क्या है? तेरे बाबा जी का इशारा में जन बिना नाथ के झोटे आड़ा, बिना नाथ के झोटे आड़ा। अरे कोन्या तेरा कसूर खोड़ दे ना रोटी दूर से बात करो। हो कदर नहीं पाता दुनिया में, और इसमें झोटे आड़ा। हो तेरा कसूर खान मेरा, रोटी तने लंगोटे आड़ा। कदर नहीं पाता। मिलाई तने बाबा जी पे चोट, और हम क्यों मार दिए बिना खोट। हम क्यों मार दिया बिना खोट, हम क्यों मार दिए बिना खोट। एक निशानी और से तेरा बाबा। कौन से हो बाबा? मैं किसी को नहीं जानती। अरे तू धक्का मुक्की मत कर दे, मेरा हाथ उठ गया तो तूने बताया दी से बात। मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। उस कमल के लंगोट और मूज के तकड़ मोटे आड़ा, मूज के तकड़ मोटे आड़ा। और कोन्या तेरा कसूर खान देना रोटी तने लंगोटे आड़ा। कदर नहीं पाता दुनिया में, और इसमें लंगोटे आड़ा। कोने तेरा कसूर खान मेरा, रोटी तने लंगोटे आड़ा। कदर नहीं पाता। नहीं जाना बाबा जी ने? बिल्कुल मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अरे मखा जानती होगी। देखिए आप बाहर चलिए। धक्का धक्का मारने लग रही है बेशरम, मेरे सामने बोलने लग रही है। तने तो नीचित करे सत्संग, नहीं पतिव्रता कैसा अंग। नहीं पतिव्रता कैसा अंग, नहीं पतिव्रता कैसा अंग। उस बाबा जी ने भी जानो सुन। तू नहीं जानती उस बाबा जी मैं को? किसी को नहीं जानती। कौन है वो भाई का साला? लेकिन मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उस बाबा जी को। और तू क्या कर रही थी कि मैं किसी लंगोटी वालों को नहीं जानती? बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए। कौन सी? मैं मानती हूँ मैं बाबा जी को भी जानती हूँ। हाँ। लेकिन सबूत क्या है आपके पास में? मेरे पास सबूत कैसे? के सबूत? सबूत सुन ले। गुरु मंगल का सही बयान रहेगा, चंद्र का तो चरणों में ध्यान रहेगा। चंद्र का चरणों में ध्यान रहेगा, चंद्र का चरणों में ध्यान रहेगा। तेरे सारी उम्र निशान रहेगा, तेरे सारी उम्र निशान रहेगा। किस बात का निशान? हाँ। अरे बेउद्दी, रात ने मेरी आंखों के सामने बाबा जी तेरे 3 लठ मारे थे कड़ में, या लीड पाटरी, और तू मन न सबूत पूछ रही है। हे भगवान, योग्य तो पड़ा पड़ा देख रहा था। तेरे सारी उम्र निशान रहेगा, ये रब उसकी करके सोटे आड़ा, उसकी करके सोटे आड़ा। और कौन रोटी देखिए जीजा मेरी बात सुन ले। हाय 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 हाय, क्या एक बार बोलिए। देखिए जीजा, हाँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए, बोलिए बोलिए कहिए। तू जाने मेरे भेद ने तेरे खड़ी नवाबू शीश, मत कहिए मेरे पति न मैं रोटी खा लूं 20 रोटी खा जाएगी। बिल्कुल, लेकिन मेरा पति ने मत बताइए। मन ने क्यों बतानी सर, मन ने क्यों तारा भांडा फोड़ना है? सिर्फ एक बात से, रोटी बस, और कोई नहीं। रोटी खा लूंगी। खा लेगी? हाँ बिल्कुल। ये माजरा से सूबेदार साहब श्रीमान बलवान सिंह जी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज नरेंद्र। हाँ वजीर साहब बोलिए। देखिए महाराज, रानी खाना खा लेगी। अच्छा, हाँ, अरे वाह। लेकिन रानी की शर्त से
अरे मेरे को विश्वास था कि मेरा मंत्री बहुत बुद्धिमान है, कोई न कोई उपाय लगाएगा। एक शर्त है रानी की क्या शर्त है? कि कम से कम 3 दिन पुरानी बासी रोटी हो। 3 दिन पुरानी? जी। वाह भाई वाह। कच्ची मिर्च की चटनी, अच्छा बिगर नमक की, अच्छा। वो 2 चीज हैं तो रानी खाना खा लेगी। भाई यो कौन सो व्रत आगो? ये व्रत कर रखा रानी ने, पहली बार ही सुने हो ये व्रत। और ये 2 चीज खा के व्रत खोल लगी, नहीं तो खोल लगो ने। भीम सिंह जी, ओ भीम सिंह जी, तारली गौशाला मिल जाएगी 3 दिन पुरानी रोटी। अरे हलकारो महाराज जाओ फटाफट 3 दिन पुरानी रोटी की व्यवस्था करो। भाई के तो कर शानी बीरबानी के पीपा में पाऊं और के गौशाला में पाऊं। हाँ ले भाई राम कुमार जी। ये व्यवस्था हो गई है खाने की रोटी की। बहुत अच्छी बात, आप बैठिए, मैं जाता हूँ रानी को खाना खिलाने के लिए। ठीक है। आइए महारानी, लीजिए खाइए। लगान लगान नहीं है, चटनी है, इसी के साथ खानी पड़ेगी। जीजा ये तो सूखरी से हाँ सुखी है। टूटे ही को नहीं, या क्या खाई जाएगी? कौन खाई जाना? कौन खाई मैंने जाएगी? बेरा था कौन खाई जाएगी, रहने दे, चल छोड़। महाराज नरेंद्र, नहीं नहीं खा लूंगी। हाथ से भी कौन टूट रही है? कोने पार पड़ेगी, मैंने बेरा है, कोने खाए जाते हैं, बैठ जा, कोई दिक्कत कोने। महाराज नरेंद्र, नहीं नहीं खा लूंगी मैं। क्यों माटी पिटवारी? खा ले। बस 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 बस, रहने दे रहने दे, मैंने तो तेरा बरत तुड़वाना था और मैंने कितना दबा के थोड़ी खुआनी थी। महाराज नरेंद्र, तेरी रानी ने खाना खा लिया। महाराज नरेंद्र, तेरी रानी ने खाना खा लिया। अगर तेरे कहने से खाना खा लिया जी तो समझ ले तेरा भी काल आ लिया। वाह मेरा काल आ लिया हाँ, बिल्कुल। क्या समझता बेवकूफ है? मतलब? अरे सारे घर वाले ने पूछ लिया उसको ठंडा गरम मीठा नमकीन सब कुछ खाने के लिए। मैंने पूछ लिया, हमारे सारे घर वालों के कहने से उसने कुछ नहीं खाया और तेरे कहने से 3 दिन पुरानी बासी रोटी खा गई। रामकुमार, तू मेरे से पहले भी आया था वहां और तेरा उसका कोई चक्कर है। नालायक, तू मेरा मित्र होकर के, मेरा वजीर होकर के और मेरी पीठ में छुरा बोलता है। तेरे को फांसी की सजा दूंगा, फांसी की सजा। बहुत बिल्कुल अच्छी बात। फांसी होगी तेरे को। बिल्कुल। हाँ ऐसे धोखे के संसार में हम भी जीना नहीं चाहते। फांसी का फंदा लगाइए, मैं खुद झूल जाऊंगा फांसी पे। लेकिन आप भूल रहे हैं, राजा है ना, लेकिन जोश में होश खो बैठे आप। मतलब? आपको पता है कि जिस इंसान को फांसी दी जाती है उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। अच्छा, हाँ तो बता तेरी क्या इच्छा है आखिरी? बताऊं? हाँ मेरी आखिरी इच्छा है कि इस सारे दरबार के सामने आपकी रानी चपकलता से मिलना चाहता हूं। तेरा दिमाग खराब है? अरे जिस रानी की कान तेरे को फांसी हो रही है उसी को है दरबार में लाना चाहता है? जी हाँ, मेरी आखिरी इच्छा है। अच्छा जी हाँ। ठीक है। और एक मेरी रानी मोहना दे, उसको भी दरबार में बुलाना चाहता हूँ। अरे क्यों औरतों को दरबार में घसीट रहे हो? जी ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी के भाई। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और एक मेरे महल में मेरा फोटो पड़ा होगा। अच्छा। एक इधर उधर कहीं सूखा जूता पड़ा होगा, वो दोनों चीज भी दरबार में आनी चाहिए। बिल्कुल आ जाएंगी। और एक अपने जो सफेद घोड़ों की देख रेख करता है, घोड़ों का पैठवान, अच्छा वो भी दरबार में आना चाहिए। वो भी आ जाएगा। और बोलो। ये चीज उरे मिल जाएंगे। एक चीज अपनी ससुराल से मंगानी पड़ेगी। वो क्या है? नगरी से दक्षिण साइड में 1.5 मील की दूरी पर एक बाबा जी रहे से, वो बाबा जी भी आना चाहिए। अच्छा ठीक है, बाबा जी को बुलाएंगे। बिल्कुल बुलाओ। अरे अलकारो, जी महाराज बोलो। महारानी मोना देखो, चपकलता को जी और वो जो अपनी घोड़ों की देख रेख करता सही से उसको भी बुलाओ। अच्छा। और इसका महल में कोई जूता और इसकी फोटो पड़ी वो भी लेके आओ। और एक हमारी ससुराल से बाबा जी को लेके आओ। ठीक है, मैं जाता जाओ हूँ। जल्दी करो। टाइम जब नहीं। तक ये बाबा जी चपकलता मोहना दे और वो पैठवान आते हैं, जब तक आपको दान दाताओं के नाम सुनाते हैं। 100 रुपया लोकेश जी बलवा, 100 रुपया। ये ग्राम मठा से सूबेदार साहब श्रीमान राधे श्याम जी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। सूबेदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी साहब नमस्कार। आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है और साथ में चपकलता को भी ले लो और घोड़ा का जो पैठवान है उसको भी ले लो साथ। चलिए महाराज। बाबा जी रे, बाबा जी नहीं आया, बाबा जी को जाना पड़ेगा। जल्दी महाराज। ला।
और दिल में किया विचार, उसी जगह पर पहुंच गया संतरी जहां बाबा तपस्वी कर रहे थे तपस्या बारंबार। अरे गुरुजी महाराज प्रणाम। खुश रहो, आनंद करते रहो। ए गुरुजी आप चलिए, मैं ज्योतिषपुर से आया हूँ अच्छा, और आपको रानी चपकलता ने बुलाया है। ये भाई चपकलता कह के गई थी एक उड़े धुना गलवाई देंगे। चल उड़े चल हाँ, भाई। बाबा जी चलिए, बड़े तपस्वी महाराज हैं आप तो। ढोंगी बाबा, आपके तो रूम रूम में भगवान का नाम लिखा हुआ है। भाई तेरी मेरे प्रेम की डोर तनेगी, हर साच बता दे चपकलता, मेरी कितनी कुटी बनेगी। ए महाराज आ गए। बाबा जी आ गए हैं। बहुत अच्छी बात। प्रणाम महाराज। खुश आदेश। रहो। आदेश। आदेश आदेश। स्वागत है महाराज हमारे दरबार में। आप बैठिए। बैठ- ले भाई राम कुमार, जी आपने जो डिमांड की थी, आपने जो वो सभी आ गई है। बहुत सभी अच्छी चीजें आ बात। गई। भाई पर ठीक है। तो मैंने तो देखो टाइम कम समय तो धुना के ऊपर जाके और गुरु नाम दूंगा। अच्छा, थोड़ी देर रुकिए महाराज, हमने भी तो आपको बुलाया है। राजा महाराज के चुनाव लड़ रहे, सब बैठ। सुनिए महाराज, अब एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ, सुनिए सजनों, आप भी सुनना अब फांसी के लिए तैयार हो जाओ। और मेरी गलती हो तो बताना। सुनिए, यार वो नर मारे जा दुनिया में जो शख्स करे बदमाशी, और मेरा खोट देख के छोरे पे दे लगा नाड़ में फंसी। सबसे पहले सुनिए महाराज, अच्छा, मोहना दे मेरी मोहना दे रानी ने रजा बारी जुल्म गुजारे, या लोग दिखावा पतिव्रता इसके भेद गिना क्यों सारे। लोग दिखावा पतिव्रता इसके भेद गिना दूं सारे। यो कोतवाल ओए कोतवाल, अरे बे उदी डूबी तो भी क्या पे डूबी तू। सारा माल भीगा है तो। कोतवाल मेरे आया महल मर मारन लगा नजारे, कोतवाल के कहने ते मेरी फोटू पे जुटे मारे। कोतवाल के कहने पे झूठे मारे। होके बुझेगा राजा अपना मरण जगत की हंसी। कोट देख के छोरे के लिए लगा नाड़ में फांसी। बॉर्डर नाड़ में से दुनिया में शख्स करे बदमाशी। कोट देख के छोरे के लिए लगा नाड़ में फांसी। मोहना दे रानी ने राजा बड़े भारी जुल्म गुजारे, या लोग दिखावा पतिव्रता इसके भेद गणा दो सारे। यो कोतवाल मेरा आया था महल में मारना लगा नजारे, और कोतवाल के कहने से इसने मेरी फोटो पर जूते। अरे वाह भाई राम कुमार, ये वही औरत है, अरे जिसने तेरे साथ कितने ब्रह्म ज्ञान के प्रश्न किए थे, कितनी बड़ी बड़ी शर्तें लगाई थी शादी के लिए, और इनका ये हाल है। वही है। एक मिनट, ज्यादा हंसे मत ना राजा, क्यों हंसे मत ना महाराज। क्यों, क्या बात या है? तो छोटनी दुकान खोली से मैं अच्छा, मतलब बडड़िया गोदाम के चाबी लगाऊं। क्या पहले बुझा रहे हो? पहेलियां नहीं सुनिए, सुना क्या कहता है? तेरी चपकलता। तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई महारानी को हाथ लगाने की? ये पतिव्रता स्त्री है, मैं तो सबको हाथ बोला दे समझता है तू। मैं तो हाथ ही लगाया से महाराज, अरे या किसी की पतिव्रता से सुन ले। नहीं, तेरे को जो कुछ कहना है मुंह से बोल, हाथ नहीं लगाएगा। तेरी चपकलता रानी ने राजा बड़ी खोटी करी कमाई, थारे फेरे होने के। पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़िए भाई। बताइए इतना आदमी क्या कल मार के जा रहे बाबा जी। अरे वाह भाई वाह। बैठ महाराज, तेरा आसन लगावांगे रे, तेरा देसी घी का भंडारा करांगे। अंबर, बैठ जा। तेरी चोटी में घी डालूंगा, डट जाएगा। तेरी चपकलता रानी ने राजा खोटी
करी कमाई थारे फेरे होने के बाद मोड़ की या लेके गई मिठाई फिर होने के बाद मोटकी लेके गई मिठाई। अरे मैं देखे था वारी कुटी के इनकी होती रही लड़ाई या 3 वचन भर चली मोट तेरे न्यू ना रोटी खाई इन वचन भर चली मोटते क्यों ना रोटी खाई। जब सारा राज खोल के कह दिया या रोटी खाकी बसी रोटी देख के छोरे के दियो लगा नाड़ में फंसी। होठ देख के छोरे पे लगा नाड़ में फंसी। तेरी चपकलता रानी ने भी राजा बड़ी खोटी करी कमाई थारे फेरे होने के बाद इस बाबा जी किया लेके गई मिठाई। अरे मैं देखा था बाहर कुटी के इनकी खूब हुई लड़ाई और या 3 वचन भर चली संतन्यू ना रोटी खाई। इस बाबा जी तो वचन भर के आई थी कि तना ना बुला लूं जब तक रोटी पानी नहीं खाऊंगी। ये बात और यो राज मैंने कमरे में जाके बताया तो या बासी रोटी खाई। ये बात है। अब बताइए मेरी गलती है क्या? नहीं राम कुमार, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, तेरे को समझने में गलती मैंने की है। और राम कुमार, इन औरतों को मेरी नजरों से दूर कर दो वरना मैं इनका सर कलम कर दूंगा। नहीं 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 मैंने एक महाराज क्षत्रिय होकर के औरत पे हाथ उठा दिया। नहीं ऐसा नहीं। मैं इन औरत के चक्कर में आकर के मेरा मित्र खो देता, मेरा वजीर खो देता। ये चारू पाचू तुम्हारे दंड के हकदार है। जो भी सजा सुनानी हो आप इनको सजा सुनाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो सुनिए सजा वरना मैं सुनाऊंगा फिर। इस चपकलता और मोहना देना तू धरती में गड़वा दे ऊपर दही लगा कहीं नारा कुत्तों से फड़वा दे। ऊपर दही लगा के ले कुत्तों से भरवा दे। इस कोतवाल और बाबा जी ने सबसे बुरी सजा दे पेट्रोल दे छिड़के इन्हें जिंदू के आग लगा दे। ओ पेट्रोल दे छिड़कीने जिंदों में आग लगा दे। दिक्कत का बाबा जी से पर पूरा सत्यानाशी होठ देख के छोरे के लगा नाड़ में फांसी। ये डॉक्टर लक्खी खिरोड़ खुर्द अपनी तरफ से इसी रागनी पे माला से सम्मान और 100 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राम कुमार जी आपने जो सजा सुनाई हाँ वो ठीक है। मोहना दे को, चपकलता को और उस सईस को, घोड़ों के पैठवान को, वो ठीक है। लेकिन यार ये साधु हैं, ये तो जटाधारी बाबा जी हैं। अरे महाराज यो को जटाधारी नार को अरे साधु ना नहीं कनफाड़ा अरे भगतो मेरो तो राम लिकड़ गयो भाई। कनफाड़ा बाबा जी है। महाराज ये जटाधारी बता रहे हैं ना आप? हाँ हाँ जटाधारी हाँ बाबा हाँ जटाधारी महाराज। जी। ओहो। देखिए कौन सा जटाधारी, कहाँ जटा इसके सर पे। ये तो जटाधारी को ना कोई कबड्डी को कोच लागे मने यो कोई। और आपने क्या कनफाड़ा साधु है? ये नकली साधु। अरे भाई कल डोका में तो और सजनों हमारे भारत देश में साधु संतों के 12 पंथ हैं। कोई नाथ है, कोई दास है, कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई नंद है। सब संतों को लंगोट मिलेगा क्योंकि पंथ वाले लंगोट देते हैं। यो लंगोट धारी लाग कैसे कहता हाँ, लंगोट तो है ही। अरे भगतो तो माजी ना लो सो ऐ जा पाछे की सो काम के दे तेरी। अरे भाई ये तो वास्तव में कोई एथलेटिक्स को प्लेयर रेडो है। महाराज मलंग से पूरा मलंग। और अरे, दिखा एक बात है राम कुमार, हाँ एक का मतलब ये भेष बना के तो बहुत गाँव ने लूट रहे होगो। बिल्कुल हैं? बहुत बड़ा धोखेदार है। और दिखाऊं आपको? अरे कच्छो को नहीं जरा। एक बात बता, हाँ 12 पंथ का कोई भी संत बदनाम नहीं है। तेरा कौन सा पंथ है? मेरो तो गतराड़ो पंथ है। सुनने वालों सोचो जो कोई ऐसा जुल्म करेगा इन चारों की डाल जगत में वो नुए दंड भरेगा। हो इन चारा की ढाल जगत में यूं ही दंड भरेगा। चीज पराई पे जो मानस खोटी नीति करेगा
जगह मोहनादे राम कुंवर का सांग किस्सा संपन्न होता है। पूरे कार्यक्रम में जो गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहते हैं। आप सभी से एक अनुरोध है, जिसने भंडारा लिया तो ना लिया, जिसकी इच्छा हो वो दोबारा भंडारा कर सकता है।